वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज की फर्स्ट टाइप विच इज़ सिंगलटन सर्विस। हम देखेंगे कि सिंगलटन सर्विस क्या होती है, किस तरीके से हम सिंगलटन सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंगुलर 19 एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज से हम सर्विसेज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे सिंगलटन सर्विस के बारे में, जो कि सर्विस की एक टाइप होती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू सर्विस यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एनजी, उसके बाद मैं लिखूंगा जी यानी कि जनरेट। आप पूरा जनरेट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्ट में जी भी लिख सकते हो। देन उसके बाद मुझे सर्विस जनरेट करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा यहाँ पे आके लिखूँ सर्विस, और एक और शॉर्टकट क्या है कि मैं यहाँ पे आके सिंपल एस लिख दूं। तो यहाँ पे एंगुलर सीएलआई समझ जाएगा कि भाई आप यहाँ पे क्या जनरेट करवाना चाहते हो, एक सर्विस जनरेट करवाना चाहते हो। सर्विस का नाम मैंने यहाँ पे आगे रख दिया लॉगर। ठीक है, तो लॉगर के नाम से बेसिकली क्या कर दी जाएगी, एक सर्विस जनरेट कर दी जाएगी। जब भी आप एंगुलर में कोई भी सर्विस जनरेट करते हो तो ये अपने साथ दो फाइल्स को क्रिएट करता है। एक फाइल होती है डॉट टीएस की, जिसमें हम सर्विस की लॉजिक्स वगैरह डिफाइन करते हैं, और एक फाइल होती है उस सर्विस की स्पेक डॉट टीएस की फाइल, जिसमें हम उस सर्विस की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारे काम की सिर्फ क्या है, ये सर्विस डॉट टीएस वाली फाइल है, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर आकर ये चीज़ तो चलो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भाई लॉगर सर्विस के नाम से यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है। लॉगर हमारी सर्विस का नाम है और उसके आगे सर्विस लिखा हुआ है, क्योंकि ये एंगुलर की एक सर्विस है। लेकिन इसको सर्विस बना कौन रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आकर एक डेकोरेटर बेसिकली यूज हुआ हुआ है, विच इज इंजेक्टेबल। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर क्या होता है। एंगुलर में इंजेक्टेबल डेकोरेटर का मतलब ये होता है, ऐसा डेकोरेटर जो आपकी क्लास को एक सर्विस बनाता है, ताकि जो एंगुलर के जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं ना, वो आपकी इस सर्विस को मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर, रूट लेवल एप्लीकेशन में या मॉड्यूल्स के अंदर वहां पे इसको इंजेक्ट करवा सकें। ठीक है, तो ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर बेसिकली क्या काम करता है, इस क्लास को एक सर्विस बनाता है, ताकि हम इस सर्विस को जितने भी कंपोनेंट्स में यूज करना चाहें, जहां पर भी इंजेक्ट करवाना चाहें वहां पर इंजेक्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखो प्रोवाइडेड इन और रूट लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यही आती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सर्विस हम बनाते हैं एंगुलर में, वो कौन सी होती है, सिंगलटन ही होती है। और सिंगलटन सर्विस कौन सी होती है, ऐसी सर्विस, या आप कह सकते हो कि ऐसा फीचर जिसको आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपने कोई लिमिटेशन नहीं रखनी कि भाई ये स्पेसिफिक फीचर्स के लिए रहे, या स्पेसिफिक मॉड्यूल्स तक रहे, या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स तक रहे। ये सर्विस सिंगलटन है। बाय डिफॉल्ट हर सर्विस क्या होती है, सिंगलटन होती है। और सिंगलटन सर्विस का मतलब ये है कि ऐसी सर्विस जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो। आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में जिस सर्विस को यूज करना चाहते हो, आप उस सर्विस को हमेशा क्या बनाते हो, रूट पर बनाते हो, यानी कि उसको क्या बना देते हो, आप सिंगलटन सर्विस बनाते हो। ठीक है, अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे उसको लिमिट करते हैं, फिर वो कौन सी टाइप्स बनती है सर्विसेज की, वो चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगर सर्विस की क्लास के अंदर आऊँगा, यहाँ से आके मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दूंगा, इसका भी कोई काम नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई एक मेथड है मेरा लॉग के नाम से, ये क्या करेगा, आपसे एक पैरामीटर लेगा विच इज़ मैसेज, और उस मैसेज की टाइप क्या होगी, मैंने यहाँ पे बता दिया कि उस मैसेज की टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो मेरा मेथड होगा ये बेसिकली क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। मेथड वॉइड का मतलब ये कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ इसको जो टास्क बोलूंगा ये वो टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी है, वॉइड लिखी है, कि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई जब ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, कंसोल में एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। अब वो मैसेज क्या होगा, हम यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख देंगे लॉग। ठीक है, ये मैं एक टेक्स्ट मैसेज बेसिकली लिख रहा हूँ, आप इसकी फॉर्मेटिंग कुछ भी रख सकते हो। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लिए, अंदर लॉग लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, और मैं बोलूंगा कि इस मैसेज वाले पैरामीटर के अंदर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी उसको यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दो। ठीक है, एक मेथड तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया विच इज लॉग। एक मेथड मैं बना लूँगा यहाँ पे एरर के नाम से। इसके अंदर भी मैं यही बोलूँगा कि भाई एक क्या होगा, यहाँ पे मैसेज होगा, और यहाँ पे आके मैं इसकी डेटा टाइप बता दूँगा, स्ट्रिंग रहेगी। और ये जो मेथड रहेगा बेसिकली इसकी भी रिटर्न टाइप क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। यहाँ पर अगर सिंपल वही काम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरर लिख दिया है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा मैसेज लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे काम कर लिया
गया है। उसके बाद हम यहाँ पर आएँगे, तीसरा मेथड डिफाइन करेंगे व्हिच इज़ वॉन, और इसके अंदर भी मैं बोलूँगा कि भई ये मेथड भी क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा मैसेज के नाम से, उस मैसेज की टाइप होगी स्ट्रिंग, और इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। इसके अंदर भी आकर मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या लिख दूँगा, वॉन लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है? ये वॉन लिख दिया, और जो भी इसका मैसेज होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एक सर्विस यहाँ पे बना ली है कि भई ये सर्विस बेसिकली आपको क्या करेगी, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करेगी। अब वो कैसे मेथड्स होंगे, लेट्स सपोज़ मैं कहीं पे चाहता हूँ कि भई लॉग के अंदर मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाए, या एरर के अंदर मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाए, या वॉर्न के अंदर मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अभी तो यहाँ पे मेथड्स के अंदर एक लाइन है, अगर इन मेथड्स के अंदर 1000 लाइन्स भी होंगी तब भी मुझे अब इस कोड को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको एक सर्विस बना ली है, और इस सर्विस को मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि इन 3 मेथड्स को मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहीं पर भी इंजेक्ट करवा के यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब ये तो कर लिया कंट्रोल एस से सेव, मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखेंगे एनजी, जी यानी कि जनरेट, सी यानी कि कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम रख दिया इंजेक्टेबल सर्विस रख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंजेक्टेबल सर्विस रख दिया, यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो हमारे पास 4 फाइल्स आ जाती हैं, एक एचटीएमएल की फाइल, एक सीएसएस की फाइल, एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, और एक टेस्टिंग की फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसको क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। हम ज़रा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हमारे पास देखो इंजेक्टेबल सर्विस के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में, और टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करवाऊँगा, इंपोर्ट करवाऊँगा। क्या चीज़ इंपोर्ट करवाऊँगा? मैंने अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करवाना है, ठीक है? यानी कि यूज़ करना है। तो मुझे अपनी सर्विस को क्या करवाना पड़ेगा, इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, और इंजेक्ट से पहले मुझे उसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा इंपोर्ट करवा लो, किसको इंपोर्ट करवा लो? मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भई लॉगर सर्विस को क्या करवा लो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। तो देखो लॉगर सर्विस इंपोर्ट हो चुकी है। अब देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हर क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है। देखो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे अभी हमने लॉग का मेथड बनाया था, वॉर्न का मेथड बनाया, एरर का मेथड बनाया, वो मेथड्स हमने खुद बनाए थे। लेकिन हर क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है व्हिच इज़ कंस्ट्रक्टर, जो आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए, इनिशियलाइज़ करने के लिए, आप कह सकते हो कि जब भी आप अपनी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले जो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी को बेसिकली इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे ही ये वाली क्लास कॉल होगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देना है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि अभी जो मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाला हूँ, वो सिर्फ़ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी, इस क्लास से बाहर आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, एक लॉगर के नाम से प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़ करवा दी, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं क्या बता दूँगा, इसकी टाइप बता दूँगा, इसकी टाइप क्या रहेगी, लॉगर सर्विस रहेगी। तो ये बेसिकली क्या बन चुका है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया कि भाई जैसे ही इस क्लास का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर वाला मेथड कॉल होगा। ये क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़ कर देगा, किस नाम से, लॉगर के नाम से, और वो लॉगर बेसिकली किस टाइप का होगा, लॉगर सर्विस की टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दी है अपनी सर्विस किसके अंदर, इस लॉगर के अंदर। अब इस लॉगर का यूज़ करते हुए हम इस सर्विस के अंदर जितना भी काम हुआ हुआ है ना, जितने भी मेथड्स बनाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, किसका यूज़ करते हुए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, ठीक है? तो अब हम सिंपल यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे लॉग मैसेज के नाम से एक मेथड बनाया है, इसकी जो रिटर्न टाइप रहेगी वो वॉइड रहेगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा दिस डॉट लॉगर। दिस डॉट लॉगर का मतलब क्या है कि भाई इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है लॉगर के नाम से, उसको क्या करो, सबसे पहले गेट करो, और ये क्या कर सकती है, उन सारे मेथड्स को कॉल करवा सकती है जो इस सर्विस के अंदर है। आपको याद होगा वॉर्न के नाम से भी हमने एक सर्विस बनाई थी, लॉग के नाम से भी बनाई थी, और एरर के नाम से भी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, लॉग वाली सर्विस का यूज़ करूँगा, और ये लॉग वाले मेथड बेसिकली आपसे क्या मांगेगा, एक पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग टाइप का मैसेज मांगेगा। याद है ना आपको, हमने जब यहाँ पे सर्विस बनाई थी, तो हमने इन मेथड्स को बोला था कि ये पैरामीटर में आपसे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, एक स्ट्रिंग मैसेज लेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग मैसेज पास करवा दूँगा। मैं यहाँ पर आकर बोल दूँगा दिस इज़ अ लॉग मैसेज, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ अ लॉग मैसेज, इस तरीके से लिख दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, ठीक है? यहाँ पे लॉग मैसेज की जगह यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूँगा वॉर्न मैसेज, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा एरर मैसेज, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया है।
यहाँ पे लॉगआउट डॉट वार्न वाले मेथड को हम यहाँ पे कॉल करवाएँगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ अ वार्न मैसेज और यहाँ पे आके हम लिख देंगे दिस इज़ अ एरर मैसेज, ठीक है? और यहाँ पे कौन-सा मेथड कॉल होगा? एरर वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट की लॉजिक वाला काम कर लिया है, यानी कि हमने क्या करा सिंपल, हमने अपने कंपोनेंट के अंदर उस सर्विस को यूज़ कर लिया। अब आप देख सकते हो कि उन मेथड्स को अगर मुझे बार-बार भी इम्प्लीमेंट करवाना होगा ना, तो मुझे सिंपल क्या लिखना पड़ेगा? लॉगआउट डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। बार-बार वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं सर्विसेज़ के। और अभी जो हमने सर्विस इम्प्लीमेंट करी है वो सिंगलटन सर्विस है, यानी कि इस सर्विस को किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ करोगे, आप इज़िली यूज़ कर सकते हो, बस आपने इस तरीके से उसको इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या करूँगा मैं इसकी एचटीएमएल की फाइल माँगूँगा, थोड़ा-सा यार इसका यूआई भी बना लेते हैं। तो यूआई को जिस तरह से बनाएँगे कि एक डिव बनाएँगे, इस डिव के अंदर एक h1 का टैग रखूँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगलटन सर्विस, ठीक है? सिंगलटन सर्विस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर आकर बटन बनाऊँगा, बटन का नाम मैं यहाँ पे आके रख दूँगा लॉग मैसेज रख दूँगा, ठीक है? तो बटन का नाम लॉग मैसेज रख दिया। यहाँ पे आके हमने क्या लगाना है, क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाना है, तो मैं यहाँ पर आकर बोल दूँगा कि जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। आपने लॉग मैसेज वाले मेथड को कॉल करवा देना है। कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ पे आके लॉग मैसेज की जगह क्या लिख दूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके वार्न मैसेज लिख दूँगा। हाँ, मुझे यहाँ पे लिखना है वार्न मैसेज, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा वार्न मैसेज और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा एरर मैसेज, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से एरर मैसेज लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे भी आके मैं इसको क्या लिख दूँगा हाँ, एरर मैसेज लिख दूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको क्या लिख दूँगा वार्न मैसेज लिख दूँगा। अब इसी कंपोनेंट को मैंने क्या करना है app.component.html की फाइल में कॉल करवा लेना है, सिंपल सा काम है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूँगा तो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा ऐप डैश इंजेक्टेबल सर्विस। इसको हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे सेव कर लेंगे, ठीक है? कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आएँगे, यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो चुका है, सिर्फ इसको क्या करना है यहाँ पे सेव करना है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आ जाऊँगा टर्मिनल में और टर्मिनल में आने के बाद हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आने के बाद एनजी सर्व भी लिख सकते हो और एनपीएम स्टार्ट भी लिख सकते हो। दोनों से क्या होगा आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर आने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे कंट्रोल क्लिक प्रेस करूँगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। जैसे ही रन करी जाएगी मुझे यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले तो अपना कंसोल ओपन करना है क्योंकि जब मैं बटन पे प्रेस करूँगा तो मेरा जो आउटपुट आने वाला है बेसिकली वो कंसोल में आएगा क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया था अपनी सर्विस के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना कंसोल भी ओपन कर लिया। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके आप देख सकते हो सिंगलटन सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, लॉग मैसेज, एरर मैसेज और वार्न मैसेज। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा देखो दिस इज़ अ लॉग मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। जैसे ही एरर वाले मैसेज पे क्लिक करूँगा देखो दिस इज़ अ एरर मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। जैसे ही वार्न वाले मैसेज पे क्लिक करूँगा देखो दिस इज़ अ वार्न मैसेज लिखा हुआ आ चुका है। एक मिस्टेक मैंने करी है, वो मिस्टेक क्या करी है, अगर हम यहाँ पे सर्विस में जाते हैं ना हमारी सर्विस थी यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैंने सब जगह ना कंसोल डॉट लॉग यूज़ करा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कंसोल डॉट एरर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट वॉर्न यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये एक्चुअल में एरर और वॉर्न मैसेज की तरह वर्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी चेंजेस हम यहाँ पे अभी होने देते हैं, इसको रीबिल्ड होने देते हैं। जैसे ये रीबिल्ड हो जाएगा, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद देखो ये एक बार रिफ्रेश भी हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग मैसेज पे क्लिक करूँगा, देखो दिस इज़ अ लॉग मैसेज लिखा हुआ आ गया। लेकिन जैसे ही एरर वाले मैसेज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे दिस इज़ अ एरर मैसेज इस तरीके से बिल्कुल एरर की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। और अगर वार्न मैसेज पे क्लिक करूँगा तो देखो बिल्कुल वार्निंग के फॉर्म में यहाँ पे दिस इज़ अ वार्न मैसेज लिखा हुआ आ चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सिंगलटन सर्विस का। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।